Let's start this question. Among the following compounds, most acidic is. Easily clear है. Concept आप क्या use करोगे? Acidic strength. कंपाउंड जो दे रखे हैं उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो टॉपिक है, कंपेयर आप किस तरीके से करते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके जो रूल्स है या जो भी प्रोसेस है वो आपको पता है. नहीं पता है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक H प्लस आप एसिड से हटाते हो. HA अगर मैंने एसिड दिया है तो उसमें से एक H प्लस हटाओ तो बाकी क्या बचेगा? E माइनस. इस A माइनस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस. ये कॉन्जुगेट बेस A माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही अच्छा है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. और कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है. इस फंडे के साथ साथ आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं. और कभी कभी इससे आसान फंडा भी लग जाता है. अगर मान लीजिए कि दो एसिड आपको दे रखे हैं और दोनों एसिड एग्जैक्टली सेम है, जैसे मान लीजिए कि ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है, बस इस पे ग्रुप लगा हुआ G, इस पे ग्रुप लगा हुआ F, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं. तो अगर मान लीजिए कि जो एसिड आपको कंपैरिजन करने के लिए दे रखे हैं वो दोनों एसिड एग्जैक्टली सेम कैटेगरी के, मतलब अल्कोहल विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड विद बेंजोइक एसिड. अगर सेम कैटेगरी के जो एसिडिक कंपाउंड आपको दे रखे हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है तो वो और इजीली आंसर आएगा. कैसे? उन दोनों एसिड में बस एक ग्रुप अलग होगा और ग्रुप के बारे में बस आपको नेचर पता करना है. एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा, किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, कौन से ग्रुप के प्रोपोर्शनल आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देख लेते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस. और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा प्रेजेंट होगा तो वो जो एसिड है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो इस तरीके से अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं. यहाँ फिलहाल देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है. एक में फिनोल है, पैरानाइट्रो, एक में बेंजोइक एसिड और टॉलिक एसिड. तो पैरानाइट्रोफिनोल, सारे एसिड की स्ट्रक्चर बना देता हूं. चलो, ये फिनोल हो गया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो हो गया, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो हाइड्रोक्सी दैट मींस OH, और बेंजोइक एसिड बेंजीन पे COOH, अगला वाला भी बेंजोइक एसिड ही है और इस पे ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा रखा है. और पैरा टॉलिक एसिड, तो टॉलिक मतलब CH3 और COOH. इन सभी में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है. तो सबसे पहले तो पैरानाइट्रोफिनोल को आप गायब कर दीजिए क्योंकि ये फिनोल है और वो सब बेंजोइक एसिड है. तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल हम करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट एसिड का आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है कि बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है और बाकी जो तीनों है वो एग्जैक्टली सेम है. तीनों में बेंजोइक एसिड है, तो बाकी बचे हुए ग्रुप से आपको बस देखना है कि कौन सा ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, कौन सा ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा. तो OH का क्या लगता है? प्लस M, और CH3 का क्या लगता है? प्लस Hc. प्लस M और प्लस Hc दोनों ही क्या है? प्लस M और प्लस Hc दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे. तो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है. सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है क्योंकि सभी में प्लस M और प्लस Hc इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो. अब जो प्लस M है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा क्योंकि वो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस से जो भी होगा वो ज्यादा ही होगा. तो प्लस M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा डिक्रीज होगी. तो आपको लगेगा कि ये जो पैराटॉलिक एसिड है जिसमें प्लस Hc लग रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थोड़ा हल्का है, वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी. लेकिन यहाँ फिर भी ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. क्योंकि इसमें फंडा क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों आएगी, एक बार बना के दिखाता हूं मैं आपको. एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए आप H प्लस हटा दो इसका और A माइनस बनाओ. जैसे ही आप A माइनस बनाओगे आपको लगेगा कि कुछ तो इसमें स्पेशल है. तो इसका जो A माइनस मैंने बनाया है इसमें क्या होगा, इस हाइड्रोजन एटम और O नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल आएगा. और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मतलब ओरिजिनल जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक है. तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड will be more acidic. Option number C is correct answer.